नमस्कार साथियों, सीबीबीकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर 2023 में आप आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आईटीआई करने में कितना पैसा लग जाता है। चाहे आप सरकारी से करें चाहे प्राइवेट से करें, कितना पैसा आपका लगेगा पूरा टोटल आपको बता देते हैं। 2023 में एडमिशन लेने वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। बिल्कुल ऑफिशियल साइट से लिया हुआ डाटा आपको दिखाते हैं और सही जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो देखिए, ये कुछ डाटा है जिसके पीडीएफ में आ चुका हूं और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो है कितना शुल्क लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 8 पे यहाँ पे लिखा गया है, समस्त चयनित अभ्यर्थी संस्थान में प्रवेश के समय जो धनराशि देंगे वो 300 रुपये कॉशन मनी के तौर पे जमा होता है। ठीक है, इसके बाद प्रशिक्षण शुल्क जो है ये 40 रुपये प्रतिमाह जमा होता है। ठीक है, तो आपको जो है 6 महीने का या तो 12 महीने का ले लेते हैं। तो अगर मान लीजिए 12 महीने का लेते हैं 40 रुपये मंथ के हिसाब से, ठीक है, 1 साल का जमा कर लेते हैं। और इसके बाद 12 चौक 48, 480 रुपये ये, ठीक है, और इसके बाद 300 रुपया ये, ठीक है, 300 रुपये ये, टोटल इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 3 7 780 रुपये। ठीक है, 700 रुपये तो ये फीस हो गया जब आपका एडमिशन होगा, चाहे आप जिस कैटेगरी के हों। ठीक है, देखिए एससी और एसटी का छोड़कर इनका शुल्क नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको छोड़कर ओबीसी जनरल का जो फीस होगा वो आपका 780 रुपये हो गए। तो 780 रुपये जब आपका एडमिशन होगा तो 780 रुपये गवर्नमेंट में आपको जमा करना होगा और अब आपको आपका एडमिशन हो जाएगा। 1 साल के लिए आपकी फुर्सत हो जाएगी। इसके बाद जब एडमिशन हो जाता है तो वहाँ पे कॉलेज वाले अपने तरफ से, जैसे कि कोई आपका फाइल का फीस हो गया, ठीक है, फाइल वगैरह हो गया, बनाना हो गया, या फिर जो है प्रैक्टिकल वगैरह हो गया, तो इन सब का जो है थोड़ा नॉर्मल फीस लेते हैं। तो ये मान के चले कि जो है 780 रुपये गवर्नमेंट में लगता है। ये तो यहाँ पे आपके सामने लिखा गया है। ठीक है, यानी 300 रुपये ये और 12 चौक 48, 780 रुपये ये हो गए, 780 रुपये टोटल ये हो गए। इसके बाद जो है मान लेते हैं कि 500-600 रुपये और लग जाएंगे। ठीक है, तो मान के चले कि आपका 1500 में जो है पूरा का पूरा जो है 1500 में पूरा का पूरा जो आपका 1 साल का आईटी कंप्लीट हो जाता है। अगर 2 साल का है तो मान लेते हैं 3000 का। ठीक है, 3000 का, 3000 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि अगर आप स्कॉलरशिप भर देते हैं तो आपका जो है कम से कम मान के चलिए कि 2500 से 3000 आपका स्कॉलरशिप भी आ जाता है। ठीक है, तो आपका पूरा पूरा जीरो लेवल पे हो जाता है। जैसे SC/ST का होगा वैसे आपका जीरो लेवल पे हो जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों बात किया जाए 780 रुपये यानी 1000 मान के चलिए, 1000 जो है आपका पूरा 1 साल में लगता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट की फ़ीस है। अब यहाँ पे आप देखिए, तो गवर्नमेंट की होगी। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट की। प्राइवेट का भी देख लीजिए, यहाँ पे प्राइवेट का भी दिया गया है और आपको अच्छे से बता देते हैं प्राइवेट का। यहाँ पे आप दे सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए जो मानक शुल्क है इंजीनियरिंग व्यवसाय में, ठीक है, निजी यानी प्राइवेट, औद्योगिक प्राइवेट जो आईटीआई हैं उनमें जो है कितनी शुल्क निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो इंजीनियरिंग ट्रेड है, जैसे फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, बिल्डर है, ये सब के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है 18,000 रुपये है। हालांकि ये जो ये शुल्क है जो है ये 18, 19, 20, 21 और जो है ये सब डेट के लिए था, लेकिन जो है यही फीस अभी चल रहा है। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, अभी फीस यही चल रहा है 18,000। और नॉन इंजीनियरिंग के लिए जो है 15,400 रुपये है। तो ये मान के चले कि जो प्राइवेट में आप अगर एडमिशन कराते हैं तो आपका जो है 18,000 रुपये लग जाता है इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए। ठीक है, इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए। और नॉन इंजीनियरिंग में 15,400 रुपये आपका लग जाएगा नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये शुल्क है, इस शुल्क लो, जैसे आप अपने नज़दीकी में प्राइवेट में संपर्क लेते हैं तो डायरेक्ट पूरा इतना नहीं लेते हैं, वो आपको 10,000 5,000 लेके जो एडमिशन करवा लेते हैं और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। आप बाद में किस्त वाइज जमा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा आपको जमा करना होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए एक बात और कि यहाँ पे ये तो शुल्क हो गया। जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे, प्राइवेट की बात करें, अगर स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं प्राइवेट में तो आपका जो है 18 से 20,000 तक, ठीक है, 18 से 20,000 तक आपका स्कॉलरशिप भी आता है। तो अगर आपका 18 से 20,000 स्कॉलरशिप आ गया प्राइवेट में तो आप मान के चलिए कि जो आपका गवर्नमेंट है, ठीक है, और
प्राइवेट का है, ये दोनों जो है आपका बराबर हो जाता है। क्योंकि जब अगर स्कॉलरशिप अगर नहीं आता तो भाई अपने घर से आपको देना ही पड़ेगा। अगर आ जाता है, ठीक है, अगर आ जाता है तो पूरा का पूरा जो है आपका गवर्नमेंट के बराबर हो जाता है। और आपको बता दें गवर्नमेंट में और प्राइवेट में अगर चाहे गवर्नमेंट से करे चाहे प्राइवेट से करे कोई अंतर नहीं होता है। बस अंतर एक ही चीज़ का होता है कि गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का नाम लिखा रहेगा, प्राइवेट में प्राइवेट का नाम लिखा रहेगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट में अप्लाई करते हैं तो प्राइवेट का भी होगा और गवर्नमेंट वालों का भी होगा। ऐसा नहीं है कि जो है गवर्नमेंट वालों को वरीयता दिएगा, सब कुछ नहीं है। सर्टिफिकेट दोनों बराबर होता है, कोई अंतर नहीं होता, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये रही छोटी सी बात जो मैंने आपको फीस को लेकर बताया कि आपका जो फीस कितना लगता है, गवर्नमेंट में बात करें प्राइवेट में बात करें, आपके सामने डाटा है। मैंने कहीं अपने तरफ से नहीं बताया कि ऑफिशियल साइट से लिया गया डाटा है, तो यहाँ पे दे सकते हैं कि जो है डाटा किस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।